हेलो, मैं अभिषेक सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर में वेलकम करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के बारे में। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, क्लास टेंथ में हो, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर किसी भी बोर्ड से हो, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार सा गिफ्ट। ठीक है, जो कि नून एकेडमी की तरफ से है। और यहाँ पे मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ नून एकेडमी पे। मैं नून पे फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाओ। ये जो कोर्स है बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और यहाँ पे पीसीएमबी के फुल कोर्स करवाए जाते हैं, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायोलॉजी के फुल कोर्स करवाए जाते हैं। चाहे आप टेंथ में हो या ट्वेल्थ में हो, किसी भी क्लास में हो, आपको फुल कोर्स यहाँ मिलेगा। ठीक है, हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, किसी भी मीडियम से हो, आपको यहाँ पे फुल कोर्स मिल रहा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के। ओके। और यहाँ पे मैं आपको फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ क्लास टेंथ के लिए। एंड यह यहाँ पे जो है ना, आपको बेसिकली अनलिमिटेड अनलिमिटेड जो है डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाता है। अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन कहने का मतलब क्या है कि आप लोग जो है ना, जितना बार मन उतना बार डाउट क्लियर कर सकते हो बातचीत करके। मतलब कि हमसे बात करके, जैसे कि आपको मैं सुन पाऊंगा और हम आप मेरे को सुन पाओगे। इस तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके सामने बैठा हूं और आप मेरे सामने बैठे हो। ठीक है। फ्री हाई क्वालिटी नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव सेशन चल रहा है। तो आप लोग ज्वाइन हो जाओ फास्ट फास्ट फास्ट। ज्वाइन होने के लिए नीचे ग्रुप में नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं वो सभी सब्जेक्ट्स के को ज्वाइन कर सकते हो। अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवा सकते हो। एंड वहाँ पे अभी बहुत शानदार ऑफर भी चल रहा है। तो मिस एंड मिस्टर पॉपुलर ऑफर, मिस एंड मिस्टर निंजा, बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं। तो आप लोग जाओ, ज्वाइन हो जाओ। 11th में हो, 12th में हो, 10th में हो, किसी भी क्लास में हो, आप सभी क्लासेस की वीडियो बिल्कुल फ्री वहाँ प्रोवाइड की जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सो हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। फिर से हम लोग आ गए हैं अपने न्यू लेक्चर में। आज जो है बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत इजी टॉपिक है यह, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत आसान सा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटरेस्टिंग है। एंड आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा प्रोडक्ट रूल, सेम टू सेम उसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होता है। लेकिन तो इंटीग्रेशन कैसे, तो इसके कुछ नियम्स वगैरह होते हैं। उसको देखने से पहले जो है हम लोग देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इंटीग्रेट हम लोग करते कैसे हैं आखिरकार। ठीक है, तो लेट सपोज कि आपके पास दो फंक्शन है। एक फंक्शन आपका u है, u आपका फर्स्ट फंक्शन है। क्या है? u आपका फर्स्ट फंक्शन है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन। मान के चलो u जो है फर्स्ट फंक्शन है किसका? ऑफ x। x का फर्स्ट फंक्शन है। एंड एक फंक्शन भी है आपका। दो चीज तीन चीज यही ना मल्टीप्लाई हो सकता है। लेट सपोज कि दो मल्टीप्लाई में भी जो है आपका सेकेंड फंक्शन है। एंड सेकेंड फंक्शन है। एंड यह किसका फंक्शन है? तो यह भी आपका x का फंक्शन है। ठीक है, तो ये दो फंक्शन है u एंड v। u जो है फर्स्ट फंक्शन, एंड v जो है सेकंड फंक्शन है ऑफ x। दोनों जो है x का ही फंक्शन है। मीन्स अगर इसको इंटीग्रेट करना होगा और ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो इस तरीके से u इंटू वी डी एक्स, इसी तरीके से इंटीग्रेट। तो कैसे करेंगे याद रखना। ठीक है, अभी हम आपको वर्ड में भी लिखवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बोला u और v में देखो क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, याद रखना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, u इंटू वी डी एक्स। ठीक है, क्या है? u इंटू वी डी एक्स। ठीक, तो याद रखना। हम्म, एक मिनट यार, एक मिनट, इसका शॉर्ट फॉर्म हमें नहीं मिल रही है। चलो, क्या होगा, हम लोग u को छोड़ेंगे। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिए, सेकेंड फंक्शन कौन सा? v। तो v dx। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़े, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। फिर लगाएंगे माइनस। माइनस लगाने के बाद बड़ा सा इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो बड़ा सा इंटीग्रेशन, बड़ा सा इंटीग्रेशन का मतलब अभी हम बताएंगे। फर्स्ट फंक्शन को छोड़े,
सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, ठीक है, बड़ा सा इंटीग्रेशन, एंड जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन मीन्स यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ किसका, तो सेकेंड फंक्शन का भी डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स। क्या बोले, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, फर्स्ट यू का डिफरेंशिएशन मींस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इन सबों के लिए, अरे यार बड़ा वाला इंटीग्रेशन है तो ये छोटा वाला इंटीग्रेशन के लिए भी dx, भी के लिए छोटा वाला इंटीग्रेशन किसके लिए, भी के लिए है तो भी के लिए dx लगा दिए, लेकिन बड़े वाले के लिए तो नहीं लगाया ना, तो बड़ा वाला के लिए dx, ठीक। मतलब यार कि अब अगर इसको बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे, अगर हम कोवर्ड में बोलना चाहे तो इसको बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन, कैसे यार, चलो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, माइनस, अब क्या करेंगे, माइनस लगाने के बाद इंटीग्रल, ठीक है, क्या, इंटीग्रेशन, फिर लगाएंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन लगा के फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, बस सिंपल सा ये चीज। क्या बोले, इस चीज पे ध्यान दो, अभी देखो इस चीज पे ध्यान दो, हमने बोला ये चीज दिखाई दे रहा है, इस चीज पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन u है और एक फंक्शन v है। हमने क्या बोला, u का, u को छोड़ेंगे, u को छोड़े, v का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन और dx, ठीक। चलो क्वेश्चन करते हैं तब जाके हमको समझ में आया, लेकिन क्वेश्चन से पहले एक रूल आपको समझना होगा, कौन सा रूल, तो आइलेट, ऑमलेट वाला, ऑमलेट के जैसा ही आइलेट है, क्या है, आई एल, रुक जाओ यार, आई एल ए टी ई, आईलेट, आईलेट क्या है, तो ई फॉर एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लिख दो एक्सपोनेंशियल, ठीक है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, ए फॉर अलजेब्रिक, एल फॉर लॉगरिथमिक, ठीक है, आई फॉर इनवर्स, बस सिंपल सा चीज है। आईलेट रूल हम लोग लगाएंगे, आईलेट रूल में क्या होता है, ILATE, ठीक है, आई फॉर इनवर्स, ठीक है, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्स ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो याद रखना आप कि एक मिनट यार, मैं इसको चार्ज में लगा देता हूँ, एक मिनट वेट करना आप लोग, जस्ट अ मिनट। चलो समझ आ रहा है आपको, क्या है आईलेट, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ठीक है, बात समझ में आइलेट का मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले आई आ रहा है,
सबसे पहले कौन आ रहा है भाई साहब? तो आपको पता है ना सबसे पहले कौन आ रहा है? सबसे पहले इनवर्स आ रहा है फर्स्ट में। तो जब भी अगर मान लो पांचों फंक्शन एक साथ रहे तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन हम लोग का कौन सा होगा? इनवर्स होगा। सेकेंड फंक्शन हम लोग का कौन सा होगा? लॉगरिथमिक होगा। थर्ड फंक्शन हम लोग का कौन सा होगा? अलजेब्रिक होगा। फोर्थ फंक्शन हम लोग का कौन सा होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। ठीक है। एंड फिफ्थ फंक्शन हम लोग का क्या होगा? तो एक्सपोनेंशियल होगा। ठीक है। तो ये तो बात रहा पांचों अगर एक साथ मल्टीप्लाई में रहे तब। लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर कोई दो मल्टीप्लाई में है जैसे x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, तो x क्या है आपका? अलजेब्रिक है। एंड cos x क्या है आपका? ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में पहले देखो, पहले मल्टीप्लाई में है इससे कोई मतलब नहीं है। पहले आपको देखना है कि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इसमें अलजेब्रा पहले आता है कि ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है? तो अलजेब्रा पहले आता है, मीन्स यह आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया। ठीक है। अगर मान के चलो इस तरीके से आपका x इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो x क्या है आपका? अलजेब्रा। साइन इनवर्स क्या है आपका? इनवर्स। साइन इनवर्स एक्स क्या है? तो इनवर्स फंक्शन है। तो अलजेब्रा और इनवर्स में पहले कौन आ रहा है? तो इनवर्स पहले आ रहा है, तो इनवर्स आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। मींस इनवर्स आपका क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा आपका? u हो जाएगा। एंड x क्या हो जाएगा आपका? v हो जाएगा। सिंपल सा। और u इंटू वी वाला रूल हम लोग लगा देंगे। बोलो तो समझ आया ना यहाँ तक? चलो तो बहुत आसान सा चीज है ये। ठीक है। अब चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं तब जाके हमको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज कि आपके पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स डीएक्स। अब आप मन में सोचो कि यार मेरा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। ठीक है, मन में सोचो। तो यहाँ पे जब आप मन में सोच लिए तो आपको पता चला कि हमारा जो x है वह फर्स्ट फंक्शन है। हमको x जो है वो क्या है? फर्स्ट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यह अलजेब्रा है। एंड cos x, ये चीज आपको लिखना नहीं है यहाँ पे, हम आपको लिख के दिखा रहे हैं लेकिन लिखना नहीं है। एंड cos x जो है आपका सेकंड फंक्शन है। मींस x जो है आपका u है एंड cos x जो है आपका v है। ठीक है। तो जब आप x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये क्या होगा? तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, मींस u को छोड़ेंगे। u को छोड़ दिए, u को छोड़ दिए। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मींस cos x dx, cos x dx, इस तरीके से माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन। ठीक है। अब क्या करेंगे? तो अब करेंगे जो फर्स्ट फंक्शन था x का डिफरेंशिएशन मींस dx by dx, x का डिफरेंशिएशन dx by dx इनटू छोटा सा इंटीग्रेशन और सेकंड फंक्शन मींस v का इंटीग्रेशन मींस cos x dx, सिंपल सा चीज। एंड बड़ा सा dx। ठीक है। तो ये चीज हो गया। ओके। अब देखो, तो ठीक है भैया, ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया हमें। अब आगे क्या करेंगे? आगे देखो ना यार, आगे तो आसान है। x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो साइन एक्स, याद है ना? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन वाट? तो साइन एक्स, याद है ना? तो x साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई dx क्या होगा? 1 होगा इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन फिर साइन एक्स dx, इस तरीके से। क्या आ गया अब? तो x साइन एक्स यहाँ पे आया माइनस 1 इंटू साइन एक्स डीएक्स, मीन साइन एक्स का फिर से इंटीग्रेशन। देखो ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू साइन एक्स डीएक्स, तो 1 तो भाई साहब कांस्टेंट है तो ये तो बाहर निकल जाएगा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं। 1 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगा 1 ही, वही चीज रह जाएगा। तो साइन एक्स डीएक्स का क्या हो जाएगा? तो माइनस कॉस एक्स प्लस का सी। तो फाइनल आंसर क्या आया? एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी। बस यही तो आपका आंसर है। बोलो फील आया? समझ आ गया? चलो आगे देखो। तो ये चीज होता है। ओके। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन अगर आप पहचान लिए तो आपके लिए ये चीज बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन फंस जाओगे। log x dx अब कैसे होगा भैया? यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ log x है, कैसे होई, कैसे होगा? चलो देखो कैसे होगा। आसान सा चीज है। देखो, आप इसको लिख सकते हो कैसे? आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो।
वन इंटू लॉग एक्स, वन के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज होगा ना, वन इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पे वन क्या है आपका अलजेब्रा, वन क्या है भाई साहब अलजेब्रा। बेसिकली वन आपका एक्स का पावर जीरो होगा तभी ना आपका वन आया होगा, ठीक है। तो वन क्या है आपका अलजेब्रा है, अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन। और लॉगरिथमिक फंक्शन में कौन पहले आएगा, याद करो आई एल ए टी ई, कौन आता है पहले, तो लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आएगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ जाएगा मींस फर्स्ट फंक्शन कौन सा हुआ यहाँ पे, फर्स्ट कौन सा हुआ, ठीक है। तो log x हुआ, मींस log x जो है किसके बराबर है, तो u के बराबर है, ठीक है। एंड सेकेंड फंक्शन कौन सा हुआ, तो सेकेंड फंक्शन वन हुआ, ये किसके बराबर है, तो v के बराबर है। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, log x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, याद देखो यहाँ पे ध्यान से। तो बच्चा पार्टी log x का इंटीग्रेशन देखो, तो इंटीग्रेशन ऑफ log x dx क्या होगा, log x dx का u को छोड़ेंगे मींस log x को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, लॉग एक्स को छोड़ेंगे, v का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन मींस log x d log x बाई डी एक्स, ठीक है, इंटू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इंटू छोटा सा इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन, ठीक है, छोटा सा इंटीग्रेशन किसका v का, तो v कितना वन, वन डी एक्स, ठीक है, फिर ब्रैकेट dx बड़ा सा। अब क्या होगा, log x को छोड़ दिए, ठीक है, इंटू वन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, माइनस ये बड़ा सा इंटीग्रेशन log x का क्या होता है, तो वन बाई एक्स होता है, पता है ना डिफरेंशिएशन log x का वन बाई एक्स होता है, इंटू एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन, सॉरी वन एक्स वन डी एक्स का इंटीग्रेशन x होगा, और यहाँ पे dx हो जाएगा, x से x कटेगा, फिर आपको यहाँ पे बचेगा log x, इस तरीके से x इंटू लॉग एक्स माइनस वन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, यार x से x कट गया तो वन डी एक्स बचा, तो वन डी एक्स का इंटीग्रेशन x होगा प्लस का c, बस यही तो आपका आंसर है। बोलो इतना मजेदार क्वेश्चन सब, ठीक है। तो आइलेट नियम को पहचान लो, आइलेट नियम को सीख लो, आपका बन जाएगा। एक और क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा उससे बड़ा सा क्वेश्चन है, बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x, x इंटू साइन इनवर्स x बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, x इंटू साइन इनवर्स x बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है, ठीक। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन पहचानना है, ठीक है, क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन पहचानना है, ओके। तो एक काम करो ना, इसको आप क्या करो, वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर को तो उसी तरीके से रन करो, ठीक है। तो इसको भूल जाओ, नीचे वाले को भूल जाओ एक समय के लिए, तो आप मान के चलो कि आपके पास है x इंटू साइन वर्स एक्स है, तो x इंटू साइन वर्स एक्स में आपका यह जो है अलजेब्रा है, और यह जो है इनवर्स है, मीन साइन वर्स एक्स जो है आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ठीक है, मीन्स u क्या है आपका साइन वर्स एक्स है, एंड v क्या है आपका, तो v याद रखो x है, ठीक है, एक्स बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यार रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर ये भी तो अलजेब्रा ही है ना, इसीलिए एक साथ लिख दिया, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब देखो, अब इस तरीके से जब हम लोग लिख दिए, ठीक है, जब हम लोग इस तरीके से लिख दिए, अब चलो इंटीग्रेट कर, यार एक चीज आप देखे हो हमेशा, आपको v का इंटीग्रेशन मांगता है, v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx मींस इसका इंटीग्रेशन मानेगा, तो इसका इंटीग्रेशन पहले ही निकाल लेते हैं हम लोग, एक्स बाई डायरेक्ट वहां पे पुट कर देंगे, एक्स बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या होगा इंटीग्रेशन इसका, या फिर छोड़ो कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो हटाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक। तो एक्स बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर यह हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करो, किसका, एक्स बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन वर्स एक्स dx का, ठीक है, क्या होगा, तो u को छोड़ेंगे, u कौन है साइन वर्स एक्स, साइन वर्स एक्स को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u को छोड़े
इंटीग्रेशन ऑफ v का, v कितना, तो एक्स बाई रूट अंडर 1 - x² dx, यही पूछा है ना। माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन u का डिफ्रेंसिएशन d साइन इनवर्स x बाई डी एक्स इंटू छोटा सा इंटीग्रेशन x बाई रूट अंडर 1 - x² dx, और बड़ा सा इंटीग्रेशन के लिए dx। ठीक है, अब क्या हो गया, तो यहाँ पे साइन वर्स x का तो साइन वर्स x आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो देखो इसीलिए हम बोले थे कि भैया इस वाले का आप इंटीग्रेशन निकाल लो। चलो, तो इस वाले का जब हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, मान लो कि रूट अंडर इंटीग्रेशन ऑफ x बाई रूट अंडर 1 - x² dx है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो हम लोग लेट करते हैं या फिर पुट करते हैं, पुट t बराबर क्या 1 - x², तो डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे, डी टी बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, तो डी टी बाई डी एक्स बराबर आएगा -2x। ठीक है, मीन्स की माइनस डी टी बाई टू बराबर क्या आया, तो माइनस डी टी बाई टू बराबर क्या आ गया, x इंटू डी एक्स आ गया, तो बस ऊपर वाले में पुट कर देंगे, बस ऊपर वाले में पुट कर देंगे, किस वाले में, इस वाले में पुट कर दो, तो पुट करेंगे तो क्या होगा, x डी एक्स के जगह पे क्या माइनस डी टी बाई टू, तो माइनस डी टी बाई टू। ठीक है, इंटू अब रूट अंडर 1 - x² के बदले तो हम लोग t मान रखे, तो t मीन्स की -1/2 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 लॉग टी प्लस का सी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, -1/2 लॉग टी, टी कितना, टी कहाँ गया, टी कहाँ गया बच्चा पार्टी, 1 - x²। ठीक है, अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, रूट अंडर टी था ना यहाँ पे, सॉरी, यही तो गड़बड़ा जाता है ना बात। चलो, यहाँ पे रूट अंडर टी था, रूट अंडर टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई रूट टी। ठीक है, डी टी बाई रूट टू, तो डी टी बाई रूट टी का क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू डी टी बाई रूट टी का क्या होगा बच्चा पार्टी, तो याद होना चाहिए आपको डी टी बाई रूट टी का क्या होता है। ये सिंपल सा आ जाएगा -√t, सिंपल सा आ जाएगा क्या, -√t, और -√t बराबर क्या, -√t के जगह पे क्या, तो 1 - x², तो बस ये आपका हो गया इंटीग्रेशन, क्या हो गया, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन, -√1 - x²। तो जहां जहां इसका, इस वाले टर्म का जहां जहां इंटीग्रेशन पूछ रहा है, वहां वहां हम लोग इसको पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे पूछा, पुट कर दो, क्या हो जाएगा, -√1 - x² माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन साइन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x² इंटू यहाँ पे -√1 - x², क्योंकि भाई अभी तो उसी का इंटीग्रेशन पूछ रहा है ना dx, इससे यह कट जाएगा। ठीक है, इससे यह कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ध्यान से देखो, बचेगा क्या, ध्यान से देखो, तो यहाँ बचेगा माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 - x²। ठीक है, यहाँ पे बचे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, यह वाला से यह वाला कट गया, तो माइनस माइनस +1 dx, यही बचा ना। तो अब तो भाई सब आसान हो गया ना, क्या हो गया, 1 dx का इंटीग्रेशन आगे कर दो, x हो जाएगा माइनस रूट अंडर 1 - x² इंटू साइन वर्स एक्स, देखो ज्यादा कुछ नहीं किया, उलट फेल किए हैं, प्लस का सी आंसर। बोलो, फील आया, समझ आया, मजा आया, किक मिला। चलो, तो बस इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आ जाओ। यार बहुत आसान है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अभी हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग लाइव क्लास भी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ, यूट्यूब पे हम लोग लाइव क्लास करेंगे, और उस समय जो होगा ना, उस समय आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ई एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक, कैसे होगा, ई एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक, यहाँ पे कौन सा है, एक्सपोनेंशियल है और ट्रिग्नोमेट्री है, तो आइलेट याद करो, ILATE, आइलेट को याद करो। आइलेट को याद किए तो एक्सपोनेंशियल बाद में आता था, मीन्स यह वाला
साइन एक्स जो है पहला फंक्शन u बराबर साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स मीन्स u जो है साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड v बराबर क्या हो जाएगा, तो e का पावर x हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर दो e का पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स, क्या होगा, तो u को छोड़ेंगे मीन्स साइन एक्स को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन किसका, v का, तो v का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, यार बड़ा सा इंटीग्रेशन बस याद करने के लिए बोलते हैं, आखिर ये बड़ा होता नहीं है, ठीक है। बड़ा सा इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन मीन्स d साइन एक्स बाई डी एक्स, डी यू का डिफरेंशिएशन डी साइन एक्स बाई डी एक्स इनटू छोटा सा इंटीग्रेशन किसका, तो v का, मीन्स e का पावर x dx। अब बड़ा से इंटीग्रेशन के लिए dx लगाना होगा ना, लगा दिए हम लोग, साइन x को साइन x छोड़ देंगे, ex का इंटीग्रेशन e का पावर x नहीं रह जाएगा माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x इंटू ex का इंटीग्रेशन ex रह जाएगा, नीचे इधर dx नहीं रह जाएगा, फिर इधर हो गया e का पावर x इंटू साइन एक्स, लेकिन इधर क्या हो गया, इधर हो गया आपका cos x इंटू e का पावर x, ठीक है। फिर से यहाँ पे आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा उसी तरीके से, चलो तो अब इसको हम लोग ले लेते हैं ब्रैकेट में, एंड यहाँ पर फिर से cos x क्या हो गया, ये जो cos x हो गया यह फिर से u हो गया, एंड फिर से यह वाला v हो गया, ठीक है। तो u का इंटीग्रेट, u को छोड़ेंगे मीन्स cos x को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x, ठीक है, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर u का डिफरेंशिएशन d cos x बाई डी एक्स, डी cos x बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे डी एक्स लगा देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे दो बार ऐसा चीज होगा, दो बार बाई पार्ट्स लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे उस तरीके से, तो क्या बच गया इधर e का पावर x इंटू साइन एक्स बच गया, इधर इधर बच गया माइनस cos x को cos x छोड़ देंगे इंटू e का पावर x को e का पावर x छोड़ देंगे, माइनस यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन ऑफ cos x का क्या हो जाएगा, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे लिख देते हैं साइन x, ठीक है, इंटू ई के पावर एक्स का ई का पावर एक्स हो जाएगा और dx। तो ये वाला चीज देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई का पावर एक्स बेसिकली यही है ना, तो ये किसके बराबर है, तो यह आपका आई के बराबर, इंटीग्रेशन के बराबर है ना, बोलो है या नहीं है, यस और नो, हाँ कि ना यार, है ना। चलो तो यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हो, आई पुट कर सकते हो, बोलो। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या यार, यहाँ तक तो सही है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है, माइनस ई का पावर एक्स कॉस एक्स आया है ना, ये तो सही है। तो इसका फिर इंटीग्रेशन किए तो हमको आ गया आई बराबर आई कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। यहाँ तक सही है, आई बराबर आई मीन्स इधर आएगा तो माइनस टू आई, अच्छा हाँ चलो। तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, यहाँ पे सबके बराबर आई लिख सकते हो, यार सब तो आई ही है ना, आई फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आई बराबर क्या लिख दोगे, ई का पावर एक्स साइन एक्स, जैसा है जो चीज आया ई का पावर एक्स साइन एक्स माइनस अंदर का साइन चेंज माइनस ई का पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है, माइनस ई का पावर एक्स साइन एक्स, इस तरीके से ई का पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो बेसिकली यही चीज है ना, e का पावर x sin x dx ही ना आई है, तो आई तो इधर इधर तो आई रहेगा ही, इक्वल टू e का पावर x इंटू साइन एक्स माइनस e का पावर x इंटू कॉस एक्स, माइनस इसके बदले भी क्या होगा, आई होगा, क्योंकि भाई यही तो आई है, तो इसके बदले भी आई होगा, तो इसके बदले भी आई लिख दो आई, तो यह वाला आई अगर इक्वल टू के उधर जाएगा तो आई प्लस आई इक्वल टू क्या बचेगा, इधर e का पावर x कॉमन ले लो तो इधर बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इधर क्या बचेगा, टू आई बराबर e का पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इस तरीके से क्या मिल गया यहाँ पे, आई बराबर, यहाँ पे आई बराबर ही इंटीग्रेशन बराबर ही निकालना था ना, आई बराबर यहाँ पे मिल जाएगा e का पावर x बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सिंपल सा चीज, बोलो समझ आया क्या किए हम लोग, फिर से एक बार देख लेते हैं। हम लोग किए
कि एक इसको एक बार बाई पार्ट्स लगाए, यहाँ पे एक बार बाई पार्ट्स लगाए, और बेसिकली जो क्वेश्चन हमारा होता है वो आई के बराबर होता है, हमेशा याद रखना हर एक क्वेश्चन में आई के बराबर होता है। तो बस उसको हम लोग बाई पार्ट्स लगाए, बाई पार्ट्स लगाए, तब हम आगे बढ़े तो देखे कि यार फिर से वह वहां पे बाई पार्ट्स लग रहा है, तो फिर से हम लोग एक बार बाई पार्ट्स लगा दिए। जब दोबारा बाई पार्ट्स लगाए तो हमको क्या मिल गया कि जो बाई पार्ट्स होने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा था उसमें एक जो फंक्शन था वो हमको आई के बराबर मिल रहा था, तो आई वहां पे पुट कर दिए। आई बराबर पुट करके हम लोग जो अपना नॉर्मल मैथमेटिक्स जो होता है उसको सॉल्व किए, तो यहाँ पे हमको मिल गया लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए, बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन ही है। तो आई बराबर ई का पावर एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मिल गया, बस सिंपल सा चीज आंसर। ठीक है, तो आपके एग्जाम में बच्चा इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो एक और चीज, एक और क्वेश्चन है। ठीक है, एक और टाइप्स है। क्या है टाइप? टाइप टू का क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट्स में टाइप टू इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, मतलब क्या कि एक्सपोनेंशियल वाला यहाँ पे हमेशा एक्सपोनेंशियल होगा, ई का पावर एक्स इंटू, ठीक है, एफ एक्स यहाँ पे होना चाहिए जो एक्स का कोई फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे एक्स का कोई भी फंक्शन हो और प्लस में उसी फंक्शन वो जो एफ एक्स है उसी का डिफ्रेंसिएशन हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, एग्जाम्पल के लिए, अच्छा तो पहले तो अगर इस तरीके से होगा तो इसका आंसर क्या होगा याद रखना। तो इसका आंसर हमेशा आप याद रखना, इसका जो आंसर होगा वो होगा, एक मिनट यार, एक मिनट, हाँ, इसका जो आंसर होगा हमेशा याद रखना है ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, हमेशा। ठीक है, शॉर्ट में। तो ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा है, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर dx। यार देखो, तो एक लाइन में इसका आंसर बना है कैसे, देखो ना यार, को पहचानो यहाँ पे ई का पावर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई वन प्लस, क्या टेन इनवर्स एक्स का ही ना इंटीग्रेशन होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ना, एफ एक्स था जो फंक्शन था एक्स का, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या, उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा था। देखो यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स है उसका डिफरेंशिएशन वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, तो सिंपल सा ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स ही रहेगा, टेन जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है टेन इनवर्स एक्स है, तो ई का पावर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी, बस आंसर। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके लिए, आप बताना क्या होगा इसका आंसर, अगर ऐसा टाइप का है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ई का पावर एक्स इंटू, सॉरी, क्वेश्चन इस तरीके से, क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन। तो यार इसको पहचानो ना, यह भी तो आपका इसी तरीके से है ना, ई का पावर एक्स इंटू, क्या है ई का पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये जो फंक्शन है कुछ इसी तरीके से ना, एक्स, या फिर चलो इसको छोड़ो, थोड़ा सा इसको एलोबरेट करो, थोड़ा सा इसको लमड़ाओ इसको। ठीक है, क्या है, ई का पावर एक्स को अलग कर लिए, तुम कर लिए अलग। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है, तो यार एक्स स्क्वायर प्लस वन को तुम इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन माइनस वन, इस तरीके से कर दो, प्लस वन माइनस वन कर दो, बटे का नीचे में क्या, तो नीचे में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx, इस तरीके से लिखो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स इंटू, ऊपर में देखो माइनस वन वाले को एक साथ लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस तरीके से, और प्लस वन प्लस टू लिख सकते हो इस तरीके से dx। अब क्या करो ना, अलग अलग कर सकते हो ना, इस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन को रहने दो, बटे का एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर को रहने दो, फिर प्लस टू बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ऐसा तो लिख सकते हो ना dx।
लिख सकते हो ना। अब तो देखो, अब तो आपका उसी तरीके से हो गया ना। अब देखो ना, अब आपका सेम टू सेम वैसा ही होगा ना। इसी का ना डिफरेंशिएशन ये वाला होगा 2/x+1 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिंपल सा, तो e का पावर x इंटू फंक्शन क्या, x² - 1। फंक्शन क्या बच्चा, फंक्शन क्या होगा बताओ। चलो एक लाइन और, आ जाओ एक लाइन और लंबा देते हैं। आ जाओ एक लाइन और लंबा देते हैं हम लोग। ला 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 ला। आ जाओ एक लाइन और लंबा देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स इंटू, यहाँ पे हो जाएगा x² - 1/x+1। तो यहाँ पे ऊपर में बचेगा x-1 नीचे में बचेगा x+1, क्योंकि यार a² - b² a-b इंटू a+b के फॉर्म में तोड़ दिए, प्लस 2/x+1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो यही बचा। अब आंसर लिख दो, क्या होगा e का पावर x इंटू, इसी का ना फंक्शन, यही ना फंक्शन है, इसी का ना डिफरेंशिएशन यह वाला होगा। तो फंक्शन क्या, तो फंक्शन हो गया आपका e का पावर x इंटू x-1/x+1 प्लस का c। बस हो गया आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आसान होता है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए आपके एग्जाम में तो आराम से बना लोगे। तो यार ये जो चैप्टर है ना बहुत आसान है, आई होप कि सब लोग बना लोगे। ठीक है, सब लोग बना लोगे। एक और क्वेश्चन हम लोग करें, छोटा सा क्वेश्चन है, यहीं पे कर लेते हैं। साइड में क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x इंटू 1 - x - 1/x² ठीक, क्या होगा इसका। देखो ना, 1/x फंक्शन है, इसी का ना डिफरेंशिएशन 1/x² होता है बस। e का पावर x इंटू 1/x डी प्लस का सी, e का पावर x इंटू 1/x प्लस का सी। बस हो गया आंसर। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बस इतना ही लिखना ही है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे बस एक लाइन आप लिख देना, वो वाला, इस तरीके वाला कि e का पावर x, ये फॉर्मूला लिख देना साइड में या फिर ऊपर में कि बाई यूजिंग, यहाँ पे बाई यूजिंग बाई यूजिंग लिख के क्या कर देना, यूजिंग एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे dx इक्वल टू e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस का c। बस ये चीज लिख देना बाय यूजिंग इतना, और नीचे में आंसर डायरेक्ट। बस हो गया आंसर। फुल में फुल मिल, अगर 5 नंबर का है तो 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो बस बाई पार्ट्स हमारा यहीं तक रहा। अब हम लोग इसके मास्टर हो गए हैं बाई पार्ट्स के। अगर आपको बाई पार्ट्स में कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर करना, आप जरूर हमें बताना कि हाँ बाई पार्ट्स में भी हमें दिक्कत है, कौन कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत है ये जरूर बताना। और एक्सरसाइज 7.6 है ना, 7.6 आप बना लेना पूरा। आई होप कि इसके बाद आपका एक्सरसाइज 7.6 में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक्सरसाइज 7.6 आप कंप्लीट कर लो पूरा अच्छे तरीके से। ओके, कंप्लीट कर लो 7.6। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर टाइप्स, कुछ और टाइप्स के इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे। ओके, एंड कुछ मोर टाइप्स के इंटीग्रेशन क्या यार बहुत आसान से है। उसके बाद हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल्स पे चलेंगे। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन खत्म होने वाला है। ठीक है, तो चिंता नहीं करो आप लोग, आप लोग का सिलेबस एकदम टाइम से बहुत पहले खत्म कर देंगे। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हेल्दी खाओ हेल्दी रहो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके।